प्रणाम मित्रों। मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए लेख के साथ, जिसका शीर्षक है स्त्री बनाम पुरुष। अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति और उस स्थिति के सुधार के प्रयास में सामाजिक बदलाव सच में चिंता का विषय है। इसी के ऊपर आधारित है मेरा आज का यह लेख, स्त्री बनाम पुरुष। आदिकाल में जब मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, मनुष्य की सोच अलग थी, परिवार के मायने अलग थे, समाज के दायरे अलग थे। ईश्वर ने तो पुरुष और स्त्री दोनों को ही समान बनाया था। उस समय पुरुष घर से बाहर जाकर जीविका के साधन देखते थे और स्त्री घर पर रहकर बच्चों के लालन पोषण और परिवार की अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी। ऐसा कई सदियों तक चलता रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि स्त्री को घर के बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। शायद पुरुष को यह अहंकार हो गया था कि वह स्त्री से श्रेष्ठ है। उसने नारी पर अपनी सत्ता जमानी चाहिए, नारी को अपने से कम समझा। ऊपर से स्त्री पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसा जब काफ़ी समय तक चलता रहा तो धीरे धीरे नारी को यह समझ आया कि अगर वह घर से बाहर निकलकर काम करेगी और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाएगी, तभी उसे बराबर का अधिकार मिलेगा और उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आज पुरुष और स्त्री का हर क्षेत्र में बराबर का योगदान है। आधुनिक युग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां दोनों समान रूप से काम नहीं कर रहे हों। देखा जाए तो नारी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। बाहर के काम के साथ साथ घर, पति, बच्चों का भी उत्तरदायित्व उसके ऊपर है। दोहरे दायित्व को निभाना इतना भी आसान नहीं है। समय से ऑफिस ना पहुंचे तो परेशानी, बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दिया तो भी खुद को दोषी समझना। ऐसे ही विचारों में घिरी नारी गृहस्थी का पहिया किसी न किसी तरह बड़ी हिम्मत और लगन से खींचती रहती है। इन्हीं सब खींचातान के मध्य कुछ पुरुषों की तरह कुछ महिलाओं ने भी तरह तरह की बुरी आदतों को अपना लिया है। अब सोचने का विषय यह है कि बुरी आदतें चाहे पुरुष की हों या स्त्री की, उनका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर, समाज पर और आने वाली पीढ़ी पर बुरा ही पड़ता है। आज समाज में जब कुछ पुरुषों के साथ साथ कुछ महिलाएं भी धूम्रपान या मदिरापान करती हैं तो लोगों की निगाह बरबस ही उठ जाती है। कोई भी बुरी आदत, चाहे वह पुरुष में है या स्त्री में, जिसका प्रभाव व्यक्ति, परिवार, समाज या देश पर हानिकारक हो, वह निंदनीय है। इससे स्वभाव में उग्रता, ईर्ष्या और नकारात्मकता बढ़ती है और आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देती है। आपस में भाईचारे की भावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को सही गलत की पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे दुर्व्यवहार करते हैं। खासकर स्त्रियों का शोषण और उनके साथ होने वाले सभी अपराध दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ पुरुषों का औरतों को घर और समाज में उचित सम्मान और स्थान ना देना, और दूसरी तरफ औरतों का समाज में बराबरी का अधिकार पा लेने के लिए किसी भी हद तक जाना, और तीसरी तरफ माता पिता की इस जद्दोजहद में नई पीढ़ी का दिशाहीन भटकना सच में बहुत चिंता का विषय है।
आजकल सामाजिक ढांचे के इस बदलते वातावरण में परिवार और समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यह सोचने की हमने ज़रूरत ही नहीं समझी। और धीरे धीरे यह विकट परिस्थिति आ गई जिसमें हम और आप आज खड़े हैं। पर्यावरण और प्राचीन संगठित समाज के मजबूत नियमों को ताक पर रखकर ऊंचाइयां छूने की कोशिश हमको बर्बादी के इस भयानक कगार पे ले आई है। खासकर इस महामारी के आने के बाद आपको नहीं लगता कि हमें आजकल के अपने सामाजिक व पारिवारिक ढांचे में मूल रूप से बदलाव की ज़रूरत है? पुरुष अगर अपनी सोच बदलें और स्त्री को समाज में उसके घर पर रहते हुए घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए उसे बराबर का दर्जा दें, उसे प्यार, विश्वास, सम्मान दें और उसे यह एहसास दिलाएं कि गृहस्थी चलाने में जितनी जिम्मेदारी एक पति की होती है उससे कहीं ज़्यादा योगदान पत्नी का है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे हमारा समाज पुरानी मजबूत परंपराओं का फिर से पालन करने की ओर अग्रसर होगा। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि महिला या पुरुष में से एक जन घर पर रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाले तो इससे परिवार ज़्यादा खुशहाल और मजबूत रहेंगे। बच्चे भी ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेंगे। ज़्यादातर परिवारों में दोनों यानी माता पिता के नौकरी करने के कारण और संयुक्त परिवार के अभाव में बच्चों में अकेलापन और जीवन में सही राह से भटकने के अवसर बढ़ जाते हैं। अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अब जब महामारी के आने के बाद से जीने का परिवेश ही बदल रहा है तो धन के लिए ज्यादा मारामारी करने का क्या लाभ? संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। अपने मजबूत इरादों से हम धीरे धीरे इस महामारी पर नियंत्रण पा ही लेंगे और सृष्टि और समाज को जीवन पर्यंत संभालने की परंपरा की ओर अग्रसर होंगे और इसी विचारधारा का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को सिखा पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।